में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात हाड़ौती की करें तो भारी बारिश के चलते उपजे हालात से निपटने के लिए कई जगह सेना ने भी मोर्चा संभाला है। टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर और करौली में भी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीसलपुर बांध का और कोटा बैराज के गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है। तो बारिश का अलर्ट है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली हालात विकराल हैं और क्योंकि यहां पर लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगह पर बारिश का दौर अभी रुका भी है, थमा है और थमने से कहीं न कहीं पानी की निकासी करने में आसानी होगी क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। सैलाब लगातार हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल बूंदी में नजर आ रहा है। बूंदी से बड़ी खबर है। खटकड़ के पास मुजरे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। मेज नदी के उफान में फंसे हैं कई लोग। तूफान के चलते कई घरों में फंसे हैं लोग। जालीजी बराना में कुल 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। खटकड़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाव के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। ऐसे में सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना के जवान पहुंचे हैं। लगातार ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके को देखा जा रहा है और 19 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है। बाकियों के भी रेस्क्यू करने की कवायद लगातार जारी है। लगातार बारिश के बाद में मेज नदी उफान पर है। मेज नदी में उफान आने के चलते लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय सेना की जो राजपुताना बटालियन है वो यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँची है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो सेना की नाव है उससे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो मेरा सहयोगी, मैं इनसे कहूँगा कि ये मेज नदी का जो उफान है चरम पर है। लगभग ये कहा जा सकता है कि 15 से 20 फीट पानी मेज नदी की पुल से ऊपर बह रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सेना ड्रोन से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है और ड्रोन के द्वारा जितने भी लोग हैं उन्हें सकुशल निकाला जा रहा है। देखा जा रहा है कि गांव में कितने लोग हैं। ये देखिए सेना की जो टीम ड्रोन से नज़र बनाए हुए हैं। छत से ये लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनकी नाव जो है वो किस प्रकार रेस्क्यू करके लोगों को लेकर आ रही है वो भी देखा जा रहा है। लगातार बड़ी बात ये सामने आ रही है कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो मजरे में फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना इन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को सकुशल निकालकर सही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना भारतीय सेना अपना काम कर रही है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 से बूंदी से भवानी सिंह। और दौसा से आ रही है बड़ी खबर। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर भयावह तस्वीर आई है सामने। एक्सप्रेसवे के बगल में जो कुआं है वो धंस चुका है और कुएं के ऊपर ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था। कुआं धंसने से हादसा होने की संभावना है। एक्सप्रेसवे के बगल में ये कुआं था जो धंस चुका है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है दौसा में। दौसा संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आशीष, बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के पास जो कुआं था वो धंस गया है। बिल्कुल, जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे अभी कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन बारिश में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई है। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाएंगे। ये जो कुआं था जिसके ऊपर ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया गया था, लेकिन कुआं पूरी तरह जो कुएं की मिट्टी है वो धंस चुकी है। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं और जो ये तस्वीरों में आप देख सकते हो किस प्रकार का जो यहाँ पे कुआं था, पहले मिट्टी से दबाया गया था, लेकिन इस बारिश के कारण ये कुआं पूरी तरह धंस गया है और इसमें किसी प्रकार के हादसे होने की पूरी तरह संभावना है क्योंकि यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है। क्योंकि जिस जगह पर यह घटनाक्रम हुआ है वहां पर पुलिया भी है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हो कि यहाँ पर आवाजाही के लिए पुलिया है। ऐसे में लोगों की दिन भर यहाँ आवाजाही रहती है। काफी सारे लोग अब वर्तमान में भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे भी हैं। ऐसे में इस जगह पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है क्योंकि दौसा में लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है और दौसा में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। आज सुबह 8 बजे सिंचाई विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। उन आंकड़ों की बात करें तो दौसा में 11.5 इंच बारिश हुई है। वहीं लालसोट में भी भारी बारिश हुई है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दौसा में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। जो हाईवेज है, एक्सप्रेसवे हैं, वो भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जी ठीक है, लेकिन हाईवे को तो बंद कर दिया गया होगा पूरी तरह से।
बिल्कुल, ये जो कुआं धंसा है ये एक्सप्रेसवे के बगल में धंसा है। ऐसे में जो वाहनों की आवाजाही है उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण लोग पुलिया के नीचे होकर जाते हैं उनके लिए एक हादसे के अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में जो एक्सप्रेसवे के बगल में जो एक्सप्रेसवे की जगह है वहीं पर एक कुआं धंसा है। जो आसपास के गांव वालों के और जो मवेशी चराने के लिए जो लोग आते हैं उनको और जो इस पुलिया से गुजरते हैं उन लोगों के लिए एक हादसा होने की संभावना है। ऐसे में जो NHAI को तत्काल इस पर संज्ञान लेकर इसको कुएं को वापस बंद करना चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना नहीं हो। और बारिश के कारण न केवल ये कुआं धंसा है, बाकी जगह जगह से एक्सप्रेसवे पर इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। जो सड़क है वो भी कई जगह से खिसक गई है। हालांकि इतना प्रभावित नहीं हुआ है कि एक्सप्रेसवे को बंद किया जाए, लेकिन काफी जगह जो सड़कें हैं वो धंसी है और सड़कें टूटी भी है। जी, लेकिन मरम्मत की यहाँ पर आवश्यकता जरूर है, क्योंकि भले ही अभी ये छोटी स्थिति हो, इसे बड़े होने में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि शायद अभी भी बारिश वहां पर हो रही है। बिल्कुल, अभी लगातार यहाँ बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे से कभी कभार बारिश रुकी है, वरना लगातार बारिश का दौर जारी है। और एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे अभी 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हुआ है और पहली बारिश भी ये एक्सप्रेसवे नहीं झेल पा रहा है और जगह जगह से जो सड़कें हैं वो साइड से धंस गई हैं। और अभी हमने तस्वीर दिखाई कि कुआं भी यहाँ पर जो जिसको दबाकर उसको ऊपर एक्सप्रेसवे बनाया गया था, लेकिन वो कुआं भी धंसा है। अब जरूरत है इस कुएं को भी सही करने की, बाकी जो अन्य जगहों पर जिस प्रकार सड़कें धंस रही हैं उनको ठीक करने की, ताकि आवागमन भी सुचारू रहे और किसी प्रकार की कोई अनहोनी भी ना हो। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हम गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से संवाददाता लाइव हमारे साथ है, दौलत पारेख भी टोंक से लाइव है। गिरिराज, आपके पास आऊंगी, कैसा मौसम बना हुआ है? पानी निकासी के लिए क्या इंतजाम शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी तो बारिश रुकी है? अभी देखिए, सवाई माधोपुर जिले में आफत और राहत दोनों तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है। आफत की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में अभी भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर आफत के हालात हैं। लगातार जो भारी बारिश 2 दिनों तक सवाई माधोपुर में हुई है उसका दंश अभी भी अनगिनत ऐसे लोग हैं जो झेल रहे हैं, झेलने को मजबूर हैं। लगातार बांधों की जो डाउन स्ट्रीम में जितने भी गांव हैं, जितने भी परिवार हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, वो लगातार बाढ़ के हालात झेलने को मजबूर हैं। सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध से जो लगातार ओवरफ्लो होकर के जो पानी आ रहा है, लगभग 2.5 फीट की जो चादर है वो सूरवाल बांध की लगातार चल रही है और जिसके चलते लगभग 1.5 से 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर घरों से निकलना भी बेहद मुश्किल है। ग्रामीण अपने घरों में कैद होकर के रह गए हैं, वहां से घर से निकल नहीं सकते। बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। नुकसान की बात करें तो नुकसानों के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो पशुओं का चारा जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लोगों के खाने पीने के लिए साजो सामान नहीं बचा है और प्रशासन की तरफ से राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल जो अभी जो आफत है वो आफत लगातार बरकरार है। भारी बरसात की जो संभावना है वो सवाई माधोपुर जिले में लगातार बनी हुई है। इसके अलावा जो भी बाटोदा है और इसके अलावा ये जो तमाम जो रास्ते हैं, लालसोट कोटा मेगा हाईवे है, ये पूरी तरीके से अवरुद्ध है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, मैं खुद इस वक्त यहाँ से 1.5 से 2 फीट यहाँ पर पानी में खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई जो मकान हैं वो पानी की जद के अंदर आए हुए हैं, जहाँ पर लगभग 4 से 5 फीट लगातार इन पर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, मकान हैं इनके पीछे के, वो पूरे जलमग्न है पूरी तरीके से। और ये मैं कुछ लालसोट मेगा हाईवे की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पूरा मेगा हाईवे है जहाँ पर पूरा पानी चल रहा है। छोटे वाहनों की जो निकासी है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है और जो बड़े वाहन हैं वो ही यहाँ से निकल पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, लेकिन राहत कहीं पर भी लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ के जो गाँव हैं इनमें डुब्बी, जड़ावता, मकोली, कानसिर। ठीक है गिरिराज, राहत सामग्रियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दौलत हमारे साथ इस वक्त टोंक से हैं। दौलत, टोंक में क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी बारिश का दौर लगातार जारी है? बात करें तो फिलहाल बारिश का दौर है वो थमा हुआ है। इस वक्त मैं बनास नदी पर के पुलिया पर खड़ा हूं। सबसे पहले बनास नदी का वेग है वो आपको दिखा दूं। यहाँ से जो पिछले 2 दिनों से पहले बिल्कुल सूखी ये बनास नदी थी, लगातार बारिश के बाद में इसका बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया। वजह ये कि बिसलपुर बांध से जो 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था वो अब 36,000 से लेकर के 72,000 प्रति सेकंड के तौर पर 6 गेट के जरिए लगातार पानी का जो छोड़ा जा रहा है। यही हालात है कि बनास नदी है वो पूरे वेग के साथ में बह रही है।
बाकी निवाई और उनियारा की बात करूं तो वहां बाढ़ के हालात बने हुए। उनियारा में 1981 का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। गलवा बांध की चादर है वो फिलहाल 5 फीट के उफान पर चल रही है। 1981 में 3 फीट ये चादर चली थी और गलवा बांध का एक एक बूंद पानी जब निकलता है तो पूरा उनियारा कस्बा है वो डूबने की कगार पे होता है। आज की बात करें तो उनियारा में थाना, अस्पताल, बस स्टैंड, मुख्य बाजार से लेकर के तमाम वो जगह हैं जहां 3 से 4 फीट तक पानी है वो भरा हुआ है। राहत की बात करें तो जिला प्रशासन जगह जगह लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कल करीब 500 लोगों को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो जिले भर की हालात की बात करें बारिश की, उससे बात करते हैं। और बनास पुलिया पर लोग पिकनिक के तौर पे भी आते हैं। कहां से आए हैं और अपना नाम बताइए। जी, अजय डोई, टोंक जिले का निवासी हूँ और वर्तमान में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से मतलब क्या स्थिति है? बारिश है वो लगातार हो रही है, बनास है वो उफान पर चल रही है, पिकनिक के तौर पर आए हैं। कैसा मौसम है, क्या हालात है जिले भर के? देखो, कल 24 घंटे से लगातार टोंक में बारिश हो रही है और जिस प्रकार से देखा जाए तो गत दिन, परसों के दिन बनास नदी में इतना पानी नहीं था और एक ही दिन में बनास नदी में इतना पानी आ गया है। और पिकनिक पर आने वाले सभी साथियों से, बाहर से आने वाले शहरवासियों से अपील करता हूं कि बनास नदी के किनारे नहीं आए। नदी काफी उफान पर है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिल्कुल, और भी इनके साथी हैं। बारिश की खबरें लगातार देख रहे हैं, हालात है वो कई जगह बिगड़े हुए हैं। क्या किस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है? जैसा अभी अजय जी ने बताया है कि एक दिन पहले यहाँ ऐसा कोई नज़ारा नहीं था। परसों के दिन हम आगे गए थे, लेकिन एक दिन में इतना पानी आ गया जैसे बिसलपुर के पूरे गेट खुल गए होंगे। और यहाँ सुरक्षा को ध्यान में रखते प्रशासन की तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमारे टोंक के निवासी वो नहाने के लिए आते रहते हैं पिकनिक के लिए, तो उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है दौलत, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बनी रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे भी हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। करौली क्षेत्र में हो रही है भारी बारिश और बारिश का असर यह है कि पांचना बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी जारी है। बांध के 4 गेट खोलकर की जा रही है 17,496 क्यूसेक पानी की निकासी। बांध का जलस्तर पहुंचा 258.25 मीटर। बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। तो कल शाम पानी की आवक कम होने पर निकासी की मात्रा में कमी की गई थी, लेकिन देर रात आवक बढ़ने पर फिर से जल निकासी की मात्रा में इजाफा किया गया है। तो करौली में ये बारिश का हाल है। बारिश का सितम यह है कि पांचना गेट के बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी हो रही है और पानी की निकासी होने की वजह से कहीं न कहीं जो बाकी इलाके हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। हम तस्वीरें पांचना बांध की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी रफ्तार के साथ ये पानी बह रहा है, कितनी तेजी के साथ ये पानी बह रहा है। और क्योंकि 4 गेट खोलकर इस पानी की निकासी की जा रही है ताकि जो करौली में पांचना बांध के आसपास के गांव हैं वो जलमग्न ना हो सके। करौली से संवाददाता धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। धर्मेंद्र, करौली में पांचना बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बताना चाहूंगा, जिले में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश 184 mm कालीसिल बांध पर दर्ज की गई, जबकि 171 mm सपोटरा में, करौली में 88 mm। इसी प्रकार पूरे जिले में काफी बारिश हुई है, जिसके चलते नदी, नाले और तालाबों में पानी की आवक हुई है। जिले का सबसे बड़ा पांचना बांध है। इसमें कल 26,000 क्यूसेक से अधिक की पानी निकासी की जा रही थी। देर रात बारिश कम होने पर पानी की निकासी की मात्रा घटाई गई थी, लेकिन आज सुबह एक बार फिर पांचना बांध से पानी की निकासी की मात्रा 17,496 क्यूसेक कर दी गई है। 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इसी प्रकार मामचारी बांध, नींदर बांध, सपोटरा का कालीसिल बांध पर 7 फीट की चादर चल रही है, जबकि मामचारी, भूमेंद्र सागर और नीदर बांध पर भी लगभग 1 फीट की चादर चल रही है। बात करें बारिश के प्रभाव की, तो क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते नदी, नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि चंबल का जलस्तर जो कल खतरे से के निशान से ऊपर चल रहा था, वो अब कम हुआ है और चंबल खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई। लगभग 164.40 मीटर पर फिलहाल चंबल चल रही है। दूसरी बात, अगर बारिश की करें तो प्रभावों को चलते जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने
किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो तुरंत राहत केंद्रों पर और कंट्रोल रूम में सूचना देने की अपील की है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बारिश का क्या सिस्टम है, किस तरह से परेशानी हो रही है? जी देखिए, बारिश लगातार चल रही है, किस तरह से परेशानी हो रही है? बारिश लगातार चल रही है, कच्चे पक्के मकानों को बहुत परेशानी हो रही है, पानी आ रहा है, रास्ते खराब हो रहे हैं। हमारे साथ एक किसान भी मौजूद है। भैया, बारिश में आपकी फसलों का क्या स्थिति है? बारिश लगातार हो रही है। फसल से ये है कि छोटी फसल है वो तो बढ़िया है, बड़ी फसल में नुकसान है। बड़ी फसल की बात करें जैसे तो बड़ी फसल में तो ये है कि जो है कीट भी लग रहा है, दुनिया भर के नुकसान है। अभी मैंने कल ही छिड़काव करो है। देखिए, निश्चित तौर से जहां घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लोगों को जानमाल की भी नुकसान हो रहे हैं, इसके साथ ही फसलों में भी काफी नुकसान की खबरें मिल रही हैं। जी बिल्कुल, नजर भी आ रहा है कि किस तरह से सड़कों पर पानी भर चुका है। आशीष के पास चलेंगे। आशीष, कुछ अपडेट है शायद आपके पास? बिल्कुल, हम जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं और एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे न्यूज 18 के दर्शकों को, किस तरह के हालात इस बारिश से हुए हैं। दौसा में लगातार बारिश का दौर जारी है और 285 mm बारिश दर्ज हुई है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हो किस प्रकार जो एक्सप्रेसवे के बगल की जो पुलियाएं हैं वो किस तरह धंस गई हैं, किस तरह धराशायी हो गई हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे का जो ऊपरी सतह है वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जो बगल वाले जो एरियाज हैं जहां पानी निकासी के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, जो संसाधन बना रखे थे, वो सारे इस पूरे बारिश में किस तरह बह चुके हैं। ये देख सकते हो तस्वीरों में, ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं और इस तरह की तस्वीरें जगह जगह पर नजर आ रही हैं। कहीं पर कुएं धंस गए हैं, कहीं पर ये जो पानी निकासी के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो धंस गई है। यानी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे पूरी तरह सुचारू चल रहा है। यहाँ पर जो मेन सतह है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ जो पानी निकासी के ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो धराशायी हो गई है, कुएं धंस गए हैं। यानी जगह जगह हालात खराब नजर आ रहे हैं। और क्योंकि दौसा में 285 mm की करीब बारिश हुई है, 11 इंच बारिश होना निश्चित रूप से बड़ी एक बहुत ज्यादा बारिश मानी जाती है। और दौसा के अलावा लालकोट में और दौसा में 2 जगह भारी बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। कुछ मिनट पहले तक यहाँ बारिश हो रही थी और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है पिछले 24 घंटे में दौसा में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के कारण जो सड़कें हैं वो काफी जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। एक्सप्रेसवे को भी काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल आशीष, वो नजर भी आ रहा है कि स्थितियां कितनी परिवर्तित होती जा रही हैं। गिरिराज, आपके पास आऊंगी क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान सवाई माधोपुर में हुआ है। बहुत सारे निचले इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन राहत के लिए प्रशासन ने क्या किया है? क्योंकि हम देख रहे हैं मंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से स्थानीय स्तर पर जाकर आप लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और उन तक राहत सामग्री पहुंचाए। देखिए, सवाई माधोपुर जिले में अगर राहत की बात की जाए और प्रायोगिक रूप से अगर इसे समझा जाए तो कटनी में और करनी में बहुत बड़ा भेद है, वो अभी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन के दावे हैं, लेकिन अभी तक जो राहत की बात है और धरातलीय स्तर पर जो राहत पहुंचाने की बात है वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। दूर की कौड़ी यहाँ पर साबित होती हुई नजर आती है। सवाई माधोपुर जिले के लगभग 2 से 3 दर्जन गाँव ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी तरह की राहत जिला प्रशासन द्वारा नहीं पहुंचाई गई है। न सिर्फ राहत पहुंचाई गई बल्कि वहां पर जिला प्रशासन ने जाकर के उन लोगों के हाल तक जानने की कोशिश नहीं की है। फॉर्मेलिटीज़ के रूप में जहां पर जो शोरवाल के जो आसपास और मेगा हाईवे के आसपास जो लोग यहाँ पर हैं और जो कुछ आंशिक परेशानियों में हैं उनको रेस्क्यू करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, लेकिन जो बड़ी परेशानियों में जो फंसे हुए लोग हैं वहाँ तक जिला प्रशासन की जो टीम है वो वहाँ पर नहीं पहुँची है। SDRF NDRF भी वहाँ पर नहीं पहुँची है। कई ऐसे मकान है, कई गांवों के अंदर ऐसे मकान हैं जहां पर वो विकट हालातों के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बारिश जो रुक नहीं रही है और लगातार तेज हो रही है, उस वजह से ये परेशानियों ने और ज्यादा बड़ा रूप ले लिया है। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। पानी के तेज बहाव में लापरवाही का एक वीडियो भी आया है सामने। बूंदी जिले के बरुंधन कस्बे के नजदीक भारी बारिश के चलते घाघर पुल पर एक बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। घाघर की पुलिया पर पानी के तेज बहाव के बावजूद एक बाइक सवार युवक ने पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच में पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे युवक को बचा लिया, लेकिन बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये थी कि वहां मौजूद लोगों ने युवक को बचा लिया। तो देखिए, बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा है और बाइक जो है तेज बहाव में बह गई है।
ये तो वहां पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। अब देखिए कि पानी जब इतना तेज है तो जाहिर सी बात है ऐसी जगहों पर बाइक लेकर जाने की जरूरत ही क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके बाद जिम्मेदार प्रशासन को ठहराएंगे। यहाँ पर बाइक सवार का संतुलन बिगड़ता है और उसकी बाइक चली जाती है इसी बहाव के साथ। हालांकि ये तो गनीमत रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने उसे जो है मना किया बाइक को ना पकड़ने के लिए और उसकी जान सुरक्षित रही। देखिए दौसा में तेज बारिश के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। बारिश के कारण खेतों में किसानों की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई है। बाजरे की फसल खेतों में लहला रही थी, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के कारण फसल खराब हो गई, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। वहीं किसानों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी फसल है और अच्छी पैदावार होगी, लेकिन बाजरे की फसल पकने से पहले ही तबाह हो गई। ये तस्वीरें दौसा जिले के बांदू के ग्रामीण क्षेत्र की है, जहाँ किसानों को भारी नुकसान हुआ है। में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल भी दौसा में भारी बारिश हुई और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। रात के समय भी भारी बारिश हुई और बारिश के कारण जगह जगह नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बांदीकु के ग्रामीण क्षेत्रों की हम तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश के साथ साथ तेज अंधड़ आया है और अंधड़ के कारण इस तरह के हालात हुए हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये बाजरे के खेत की हैं और इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं और जो फसल है वो पूरी तरह आड़ी गिर गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल हुई है, लेकिन जिस तरह के जो हालात हुए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि निश्चित रूप से किसानों को भारी नुकसान होगा। एक किसान हमारे साथ है, क्या उम्मीद थी और क्या हालात हुए? हमारी फसल बहुत अच्छी थी और कल जो बारिश आई है, तेज हवा के साथ साथ बारिश आई है, उससे हमारी फसल पूरी नष्ट हो गई, खराब हो गई। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। भारी बारिश के चलते ग्रामीण अंचल की कई सड़कें और पुलिया क्षतिग्रस्त होने से जाम के हालात बन रहे हैं और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कई इलाकों में वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। रामगंज मंडी इलाके में अमझार पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद रियासतकालीन पुलिया से झालावाड़ से कोटा आने वाले वाहनों को निकाला जा रहा है, तो वहीं कोटा से झालावाड़ जाने वाले वाहनों को मुख्य पुलिया से निकाला जा रहा है। इस दौरान कई बार जाम के हालात भी बनते हैं। पुलिया थी, वहाँ से ट्रैफिक का जो रेगुलेशन है वो पुरानी रियासतकालीन जो पुलिया है, तो इससे झालावाड़ साइड से कोटा की तरफ ट्रैफिक जो आता है वो उससे गुजारा जा रहा है और पुरानी जो पुलिया थी जिसकी सेफ्टी ऑडिट हुई थी उसने उसको कमजोर बताया था, उससे कोटा से झालावाड़ साइड का ट्रैफिक चालू है। तो सभी जो उस मार्ग से गुजरते हैं उनसे, ड्राइवरों से, वाहन चालकों से निवेदन है कि वो अपनी लेन में चले, ओवरटेक नहीं करें और यदि किसी कारणवश कोई व्यवधान आता है तो शांति से वेट करें। कोटा के सुल्तानपुर से बड़ी खबर यह है कि भारी बारिश से सुल्तानपुर में हादसा हुआ है। इस्लाम नगर में मकान की छत गिरी है। छत गिरने से घर में सो रहे दंपति मलबे में दबे हैं। दोनों को घायल अवस्था में ले जाया गया है अस्पताल। पति जावेद अख्तर और 30 वर्षीय पत्नी यास्मीन को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। कोटा में उपचार के दौरान यास्मीन की मौत की सूचना भी है। पति घायल हैं, उपचार जारी है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। तो बारिश के बाद ये स्थितियां भी नजर आ रही हैं। कोटा के सुल्तानपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भारी बारिश के बाद अब जो सुल्तानपुर में एक मकान गिर गया है। इस्लाम नगर में ये मकान की छत गिरी है, जहां पर घर में सो रहे थे दंपति जो मलबे में दब गए हैं। इसमें महिला की मौत हो गई है, साथ ही पति गंभीर रूप से घायल है। बारिश के बाद के ये हालात हैं कि अब लगातार इस तरह की मुश्किलें भी लोगों के सामने आ रही हैं। यहाँ पर इस्लाम नगर में एक घर जिसकी छत गिर जाती है। हिमांशु संवाददाता कोटा से इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। हिमांशु, दर्दनाक हादसा हुआ है, मकान की छत गिरी है बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश का दौर न केवल कोटा बल्कि ग्रामीण इलाकों में दिगोद, सुल्तानपुर, इटावा इस इलाके में जारी था, उसके बाद में अब जब बारिश का दौर थमा है तो उसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं और ये बड़ा हादसा कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में हुआ है। सुल्तानपुर का ये इस्लाम नगर इलाका है जहां पर घर की, पक्के मकान की घर की जो छत है वो गिर गई। घटनाक्रम देर रात का है। घर के अंदर दंपत्ति और उनके 3 साल का जो बच्चा है वो सो रहा था और इसमें पूरे हादसे में बात करें तो एक महिला जिसका नाम यास्मीन है, 30 साल उम्र है, उसकी मौत हो गई है। उसके पति जावेद अख्तर का फिलहाल कोटा में गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है।